हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। मैनी ऑफ अस आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट सोर्सेस टू क्रिएट अ वेल्थ एंड लीव अ फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ। आज आप अपनी सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, आप सिर्फ ट्रेडिशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ही अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते हो। आज आप पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हो एंड अपार्ट फ्रॉम योर जॉब you are also looking for a multiple source of income, and among all the options that are available to generate a regular income, one is real estate. Real estate will not only help you to generate a regular income in the form of rental, आपको rental मिल जाती है. Apart from this, you will also earn a capital appreciation on your investment. आपको सिर्फ rental income ही नहीं मिलती, आप जब अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी में capital appreciation भी काफी अच्छा मिल सकता है. अब इक्विटी मार्केट को देख लो। इक्विटी मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। एफआईआई ने पैसा निकाल लिया, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, एफआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके फेडरल इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिए, डीमोनेटाइजेशन हो गया। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द इक्विटी रिटर्न्स एंड देयर बाय योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। बट रियल एस्टेट की अगर बात करी जाए तो रियल एस्टेट में not only you will be getting a capital appreciation, आपके इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ capital appreciation नहीं मिल रहा, apart from this you can also earn a rental income, regular rental income as well. Even as per the report, by 2040 real estate market will grow to 65,000 करोड़। 2019 में ये फिगर तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास थी। इंडिया की भी बात करें तो इन इंडिया रियल एस्टेट मार्केट विल रीच टू $1 trillion by 2030. Even it will contribute to 13% of India GDP by 2025. Now let's understand कि what the government did for the real estate. सरकार ने real estate को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? तो government has taken a lot of initiative in the recent past years. They have created an affordable housing fund with the National Housing Bank with the initial corpus of 10,000 करोड़. Apart from this, काफी सारे टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं अभी रिसेंट में, प्रॉपर्टी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। इसके अलावा काफी सारी योजनाएं चल रही है, लाइक जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उनमें से एक है। पारितोष आज रियल एस्टेट के बारे में बात क्यों कर रहा है? तो देखो, आपको मालूम होगा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। व्हेन द कोविड हैपेंड तो देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन स्टार्टेड और प्लानिंग टू शिफ्ट देयर बेस लोकेशन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, बिकॉज उनको सब्स्टिट्यूट चाहिए, उनको अल्टरनेटिव चाहिए। जो कोविड में हुआ जिसकी वजह से सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट मिली, उनको काफी दिक्कतें आई, वो आगे फ्यूचर में ना हो, इसलिए उनको अल्टरनेटिव चाहिए और वो अल्टरनेटिव वो इंडिया में ढूंढ रहे हैं। जब ऐसा होगा, इंटरनेशनल कंपनीज विल कम टू इंडिया, मैनी बिग कॉर्पोरेशन विल कम टू इंडिया, तो देयर विल बी न्यू जॉब्स क्रिएटेड, नई जॉब्स आएंगी, नया पैसा आएगा, नए लोग आएंगे तो नया घर खरीदेंगे तो रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, रियल एस्टेट कुड प्ले एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर। जब इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट विल इंपैक्ट द रिटर्न्स ऑन इक्विटी, ठीक है। जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में आपको दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। वन इज द रेंटल इनकम, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे है। द अनदर थिंग, व्हेन यू विल सेल योर प्रॉपर्टी तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, प्राइम लोकेशन पे, सब कुछ बढ़िया है, रियल एस्टेट डेवलपर बढ़िया है, तो आपको काफी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाता है। लाइक मैं जैसे आपको एक चार्ट देखो, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, दिस इज अ रेजिडेक्स बेसिकली। जिस तरीके से मार्केट को कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम निफ्टी को कंपेयर करते हैं, निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, उसी तरीके से रियल एस्टेट को कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अक्रॉस द इंडिया वी कंपेयर विद द रेजिडेक्स। इट वर्क्स सिमिलर टू निफ्टी। तो जिस तरीके से निफ्टी का एक बेस वैल्यू बनता है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे 2014 में रेजिडेक्स का जो बेस वैल्यू था इट वाज 77, बट नाउ इट इज 2020 में इट वाज 114 एंड आफ्टर दी सम स्टैग्नेंट ग्रोथ राइट नाउ इट इज 106। तो और ये आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एप्रिसिएशन ओनली ओवर हियर, नॉट अबाउट द रेंटल इनकम दैट यू विल बी मेकिंग विद योर प्रॉपर्टी, अगर इफ योर प्रॉपर्टी इज रेंटेड। तो कैपिटल एप्रिसिएशन पे हर साल कंसिस्टेंटली आपकी प्रॉपर्टी ग्रो होती है, साथ में जो रेंटल इनकम मिल रही है, रेगुलर इनकम, वो जनरेट हो सकती है। क्योंकि हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ पर्पस क्या है। एक्चुअली मैं कुछ समय पहले मुंबई गया था और मुंबई में मैंने काफी सारी बिल्डिंग्स देखी, काफी सारे डेवलपर्स देखे, बट दैट वन डेवलपर दैट कॉट माय अटेंशन ओवर देयर, दैट इज लोधा ग्रुप और मैक्रोटेक डेवलपर। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता हूँ तो मैंने इसलिए भी थोड़ा सा उसमें ज्यादा वो था मेरा,
तो मैक्रोटेक डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड मोर देन 33% रिटर्न, शेयर प्राइस की बात कर रहा हूं। और क्योंकि हम यहाँ पे लोधा ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना लोधा ग्रुप का एग्जाम्पल लिया जाए। अगर किसी को घर खरीदना है तो एज अ रियल एस्टेट डेवलपर आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सके, तो इसीलिए मैं लोधा ग्रुप का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर मैं लोधा ग्रुप की बात करूं, मैक्रोटेक डेवलपर की बात करूं, तो बेसिकली इट इज अ इंडियन रियल एस्टेट कंपनी, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है एंड इट इज फाउंडेड बाय मिस्टर मंगल प्रभात लोधा। हालांकि इसको जो अभी करंटली मैनेज कर रहे हैं अभिषेक लोधा उन्हीं के सन है, वो मैनेज कर रहे हैं काफी बखूबी तरीके से। दे हैव डेवलप्ड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन मुंबई, पुणे, आपका थाने में भी है, इवन इन लंदन। इट हैज ओवर 40 प्रोजेक्ट्स एंड इनके द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस की बात करी जाए तो अगर मुंबई में किसी से भी पूछोगे तो द वर्ल्ड टावर बहुत फेमस है, लोधा अल्टामाउंट, लोधा पार्क काफी फेमस है। दे हैव डेवलप्ड मोर देन 85 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड एंड दे हैव डिलीवर्ड मोर देन 50,000 होम्स। इवन इन्होंने बैंगलोर मार्केट में भी एंट्री कर लिया, बैंगलोर मार्केट में भी इनका काम स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आई वॉज वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स लोधा अ रियली वेरी पॉपुलर। अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूँ तो इन रियल एस्टेट डेवलपर मुझे क्या क्या पॉइंट्स है जो मुझे देखने चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ सेल्स पीपल से बात करी, कुछ रिसर्च करी, तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट करे। सबसे पहला, व्हेन यू बाय योर होम फ्रॉम लोधा, ऑल द प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस इज वेरी सीमलेस, वेरी कन्वीनियंट, ऑल द सेल्स पीपल आर वेरी प्रोफेशनल एंड व्हेन यू बाय योर होम, व्हेन यू बाय एनी होम फ्रॉम द लोधा प्रोजेक्ट, you will see the same world class amenities and that is their USP. They have collaboration with international brands as well. उनके काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी है, लाइक जैसे लोधा पार्क की बात करूँ तो वहाँ पे क्लब हाउस है, तो वो जो क्लब हाउस है एक काफ़ी सेलिब्रेट डिज़ाइनर है पैट्रिसिया ओर्केला, उन्होंने डिज़ाइन किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको कुछ बात बताऊँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोधा में जो रेजिडेंट्स है वहाँ पे उनको एक ऐप मिलता है, तो जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू वांट टू रेज एनी रिक्वेस्ट आप वो उस ऐप के थ्रू कर सकते हो। एंड एक अनदर है यूएसपी की दे बिल्ड अ कंप्लीट इकोसिस्टम। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको स्कूल भी मिल जाएगा, जिम भी मिल जाएगा, क्लब हाउस भी मिल जाएगा, आपको प्ले ग्राउंड भी मिल जाएगा, तो दे बिल्ड अ कंप्लीट इकोसिस्टम एंड दे डिलीवर्ड देयर होम टाइमली। और प्लस आप चाहे फिर अफोर्डेबल की बात करें, अफोर्डेबल से अल्ट्रा लग्जरी की तरफ चले जाओ। एंड ऑल द लोधा प्रोजेक्ट्स आर रेरा रजिस्टर्ड, तो देयर इज नो चांस ऑफ स्कैम और फ्रॉड व्हेन यू बाय योर होम फ्रॉम लोधा। तो अगर घर खरीदना है आपको तो दिस इज द राइट टाइम। तो अगर आप प्लान कर रहे हो घर खरीदने के लिए तो डेफिनेटली आप लोधा के प्रोजेक्ट चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेंगी। अगर किसी भी तरीके से आपको हेल्प मिली है तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय।